हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउज ऑटोमोटिव में। अराउज ऑटोमोटिव जैसे कि आप सब जानते हैं एक मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम है। और आज की ये वीडियो कोई भी यहाँ पे प्राइस लिस्ट नहीं होने वाली। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पे सवालों के ऊपर जो आपने हमसे कमेंट में यहाँ पे पूछे हैं। बेसिकली इंडियन बायर्स के मन में काफी सारे सवाल होते हैं जब वो यहाँ पे अपनी फर्स्ट कार यहाँ पे परचेज करने जा रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जब भी वो यहाँ पे कोई नई कार की तरफ यहाँ पे परचेज करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो आज यहाँ पे आपके इसी सवालों के लिए हमने यहाँ पे बुलाया है अराउज ऑटोमोटिव के जनरल मैनेजर मिस्टर अखिलेश राठौर जी को आपके यहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में से आप ही के सवालों को यहाँ पे चुना है जिनका हम यहाँ पे जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम आपका सर। हाय, थैंक यू सागर जी, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला सवाल जो पूछने वाले हैं वो आता है बेसिकली बेस्ट एसयूवी का, कि बेस्ट एसयूवी कौन सी होती है 10 लाख के अंदर में। काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है जब भी वो यहाँ पे कोई कार लेने जाते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि बेसिकली कम बजट के अंदर में उनको काफी बढ़िया यहाँ पे कार मिल जाए, काफी प्रीमियम यहाँ पे वो फील चाहते हैं। तो इसके लिए ज्यादातर लोग जो यहाँ पे गूगल पे भी अगर आप देखेंगे सर्च करते हैं बेस्ट एसयूवी यानी कि 10 लाख के अंदर में। तो वही आपसे सबसे पहले सवाल है सर कि आपके अकॉर्डिंग मिस्टर अखिलेश जी बेस्ट एसयूवी कौन सी रहेगी 10 लाख के अंदर में जो आप इंडियन बायर्स को प्रेफर करेंगे। सागर एसयूवी को सेग्रीगेट करने के लिए 10 लाख में सबसे पहले हमारे बायर को ये फाइनल करना पड़ेगा कि उनका रनिंग कितना है। उस रनिंग के अकॉर्डिंग उनको फाइनल करना पड़ेगा दे वांट टू गो विद डीजल और पेट्रोल। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मारुति ने अभी लेटेस्ट में एसयूवी व्हीकल में सीएनजी लॉन्च करा है। ब्रेजा में आप देखेंगे सीएनजी जो कि प्लांट फिटेड आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट ये रहता है कि उनको पेट्रोल व्हीकल के साथ पेट्रोल प्लस सीएनजी मिल जाए। मारुति के अलावा अगर देखा जाए तो एसयूवी सेगमेंट में कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चर ब्रांड अभी सीएनजी में नहीं आ रहा है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी सेलिंग कार इन एसयूवी वो मारुति ब्रेजा रहती है। 10 लाख में? हाँ, 10 लाख में। रीजन बीइंग कि अगर देखा जाए तो 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी के इंजन के साथ में सीएनजी प्लांट फिटेड आता है। और जहां सीएनजी गाड़ी में प्लांट फिटेड आता है वह 1200 सीसी का जो इंजन होता है उसमें सीएनजी कम सक्सेसफुल होती है। सीएनजी अगर पेट्रोल फ्यूल के साथ में है तो वहां पे इंजन की पावर एसयूवी व्हीकल में ज्यादा चाहिए, सो दैट कि वो ठीक से कस्टमर को ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग फील, तो ये सब कुछ दे बेसिकली पाए। आपका ये कहने का मतलब है कि अगर 10 लाख में आपके अकॉर्डिंग अभी राइट नाउ ब्रेजा एक काफी अच्छा ऑप्शन है मारुति का, देखा जाए तो। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सीएनजी और पेट्रोल में एसयूवी देख रहे हैं, पेट्रोल प्लस सीएनजी एंड एसयूवी व्हीकल कस्टमर की रनिंग के अकॉर्डिंग, तो ब्रेजा 1.5 लीटर इंजन के साथ सीएनजी में आता है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मारुति है, रिलायबल है। अगर सेल भी आप देखेंगे तो इंडिया में मोर देन 50% मारुति का सेल है। और इस बार मारुति ने ब्रेजा को बहुत अच्छा लुक दिया है ना। फीचर्स भी इंप्रूवमेंट करे हैं, क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट करा है। और अगर आप ब्रेजा को देखेंगे तो रोड पे ब्रेजा की प्रेजेंस भी आपको एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, अदर एसयूवी मॉडल्स आपको ज्यादा मिलेगी जिस प्राइस रेंज की आप बात कर रहे हैं। बेसिकली सर का ये कहने का मतलब है कि 10 लाख के अंदर में ब्रेजा एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें आपको फीचर्स बाकी एसयूवीज के कंपैरिजन में उस प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा मिलते हैं। हाँ। एंड अगर आप देखेंगे तो मारुति एज अ ब्रांड अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इंडिया में उसकी सेल है। एंड ज्यादातर आप कहना चाहते हैं कि 5 में से 4 अगर आप व्हीकल देखेंगे तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं, मारुति की ही आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अब अगर मैं यही एसयूवी में मोस्ट जो कंपनीज हैं आज की डेट में अगर आप देखते हैं, मारुति एसयूवी कार्स अच्छी है उनके पास में। यही आप हुंडई देखेंगे तो हुंडई में आपको वेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि वेन्यू पेट्रोल में 1200 सीसी यानी कि 1.2 लीटर में आता है। यही अगर मैं टाटा में जाऊं तो टाटा में आपको नेक्सॉन, जो न्यू नेक्सॉन है वो भी आपको 1200 सीसी में देखने को मिलता है। बट कि वेन्यू में और नेक्सॉन में आपको दोनों में सीएनजी नहीं देखने को मिलता है, जबकि वही हुंडई के साथ आपको एक्स्टर सीएनजी देखने को मिलता है। बट एक्स्टर जो है 1.2 लीटर इंजन में आता है। तो 1.2 लीटर इंजन में एक्स्टर थोड़ा सा कम पावरफुल है, बिकॉज वो सीएनजी के साथ 1200 सीसी में थोड़ा सा कस्टमर का जो रिव्यू भी है आप देखेंगे तो पावरलेस है थोड़ा सा एज कंपेयर टू कस्टमर फीडबैक। अदरवाइज अगर आप पेट्रोल में देखते हैं तो पेट्रोल में स्पेसिफिकेशन, एनकैप रेटिंग, ये सब कुछ एज पर दी कस्टमर चॉइस वो मोस्ट वाली ब्रेजा की तरफ पहुंचता है।
जबकि नेक्सॉन का भी अच्छा फीडबैक है। तो ये कुछ व्हीकल्स हैं। अगर आप 10 लाख में और थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास होंडा एलिवेट का ऑप्शन बढ़ जाता है। होंडा एलिवेट भी मारुति ब्रेजा के रेट में आपको सेम तो प्राइस रेंज में बेसिकली आता आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बेसिकली ब्रेजा है, क्योंकि हम्म। उसके कस्टमर रिव्यूज अच्छे हैं, जिन लोगों ने उसको यूज किया है उनके काफी ज्यादा अच्छे आपको फीडबैक देखने को मिलेंगे। करेक्ट। Done. अब चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन अगेन यही आता है, एसयूवी की अगर हम रेंज थोड़ी आगे लेके जाएं कि 15 लाख अगर हम बजट इसको एक्सपेंड कर दे सर, तो 15 लाख में भी अगर आप देखें Hyundai भी हमारे पास है, होंडा भी है, काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास है, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अगर 15 लाख में एसयूवी किसी को लेनी हो, तो जैसे 10 लाख में आपने ब्रेजा बताया कि उसके फीडबैक्स काफी अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, तो 15 लाख में आपके हिसाब से अखिलेश सर आपको क्या लगता है कौन सी एसयूवी सबसे बेस्ट होगी इंडियन बायर के लिए? सागर 15 लाख में अगर आप देखते हैं एसयूवी को, तो आपके पास 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। जी पहला, अगेन मैं कहूंगा कि मारुति में जो नेक्सा के अंदर आता है, जी दैट इज ग्रैंड विटारा। तो एक तो वो हो गया। उसके बाद में आपको हुंडई में क्रेटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो सेम आपको 1.5 लीटर इंजन के साथ देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो सेल्टोस, जो कि 1.5 लीटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं तो होंडा में एलिवेट। ये हमारे 4 कार्स जो हैं, जो कि मैं 1.5 लीटर में 15 लाख की रेंज में हमें एसयूवी देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली 15 लाख अगर किसी का बजट है तो आपने चार उनको 4 बेसिकली ब्रांड्स ऑप्शंस है। बता दिए, तो इसमें से अपने हिसाब से कंज्यूमर देख सकते हैं या हाँ, फिर इसमें भी अपने कोई हिसाब प्रेफरेंस से है? देख सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर कस्टमर की प्रायोरिटी है फ्यूल इकोनॉमी, जी तो अगर फ्यूल इकोनॉमी के बेस पे देखा जाए तो सेल्टोस एंड हुंडई क्रेटा एंड होंडा एलिवेट, जी तीनों में ही 1.5 लीटर का इंजन है। ये तीनों ही व्हीकल एक सेगमेंट के हैं। इन तीनों व्हीकल्स में अगर आप फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे 1.5 लीटर पेट्रोल में, तो एज पर कस्टमर फीडबैक आपको देखने को मिलेगा 12 टू 14 दिस द मैक्सिमम। यही अगर मैं मारुति नेक्सा में, अगर मैं ग्रैंड विटारा में जा रहा हूं, तो ग्रैंड विटारा का जो 1.5 लीटर इंजन है वो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में है। ग्रैंड विटारा का। हाँ, उसमें क्या है कि कस्टमर को थोड़ा सा फ्यूल इफिशियंसी ज्यादा मिलती है, फीचर्स भी आप उसमें आपको मिल जाते हैं। तो अगर वैल्यू फॉर मनी और फ्यूल इकोनॉमी ये सब कुछ देखा जाए, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कस्टमर को रहेगी कि वो मारुति नेक्सा के पर्टिकुलर जो स्मार्ट हाइब्रिड में ग्रैंड विटारा आता है उसमें वो जाएं, जहां उनको सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, स्पेस भी इनफ मिल जाता है, मतलब फ्यूल बेसिकली इकोनॉमी। आपका कहने का ये मतलब कि 15 लाख में एसयूवी में ग्रैंड विटारा आपकी बेसिकली फर्स्ट चॉइस रहेगी, बिकॉज अगर बाकी आपने जैसे मॉडल्स हमारे को बताए, आपने किया में हमें सेल्टोस बता दिया, होंडा में आपने एलिवेट भी बताया, बट ग्रैंड विटारा में अखिलेश सर का कहना है कि इसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। एंड अगर आप बेसिकली देखेंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से 15 लाख में ग्रैंड विटारा मारुति की तरफ से, यानी कि मारुति जैसे कि आपने पहले हमें बताया काफी ज्यादा नंबर 1 बेसिकली मारुति की कार सबसे ज्यादा इंडिया में बिकती है। तो अखिलेश सर ने 15 लाख में अगर आप देखेंगे तो 4 बेसिकली हमारे को ब्रांड्स बताएं, Hyundai में एलिवेट, किया में सेल्टोस, बट बेसिकली जो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है यहाँ पे जो बता रहे हैं वो है ग्रैंड विटारा, कि 15 लाख में आपके हिसाब से ग्रैंड विटारा सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे, राइट? रीजन क्या है, इंडियन मार्केट, इंडियन कस्टमर्स के लिए देखो वही चीज है कि जहां पे कस्टमर की जो प्रायोरिटी है वो उसको फाइनल करनी पड़ेगी। कि अगर उनको फ्यूल इकोनॉमी देखना है, तो फ्यूल इकोनॉमी के बेस पे उनको ग्रैंड विटारा ही सूट करेगी, कि 1.5 लीटर में स्मार्ट हाइब्रिड में वो व्हीकल आता है। यही अगर मैं सेल्टोस, एलिवेट और अगर मैं क्रेटा को देखता हूं, तो इन व्हीकल के साथ 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, फ्यूल इकोनॉमी उतना नहीं मिलता है। बट फीचर्स वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं मारुति से ज्यादा टेक्नोलॉजी में बेटर फीचर्स आपको हुंडई एंड किया में देखने को मिलेंगे। बेसिकली जैसे ग्रैंड विटारा आपने बताया कि फ्यूल इकोनॉमी अगर आप देखेंगे बेसिकली जो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो ग्रैंड विटारा में अच्छी है, बट अगर हम बाकी फीचर्स वगैरह के हिसाब से देखें तो बाकी कार्स भी आपके हिसाब से अच्छी है, मतलब वेन्यू में काफी सारे आपके हिसाब से फीचर्स मिलते हैं सेल्टोस में भी, राइट सर? तो रीजन वही है कि अगर कस्टमर को भी ये चाहिए कि नहीं मुझे रिलायबल इंजन चाहिए, तो होंडा का जो इंजन है दैट इज उनका जो टेक्नोलॉजी है वो आईवी टेक टेक्नोलॉजी है। और आईवी टेक टेक्नोलॉजी बहुत ही रिफाइंड पेट्रोल इंजन टेक्नोलॉजी है। जबकि आप अगर जो लोग होंडा यूजर्स कस्टमर हैं जो ऑलरेडी होंडा सिटी में 1.5 लीटर इंजन आता है, होंडा एलिवेट में आता है, बहुत ही रिफाइंड एंड ट्रस्टेड इंजन है। तो होंडा यूजर्स के लिए अगर देखा जाए जो होंडा ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि मैं होंडा की तरफ ही जाऊं, बिकॉज बिल्कुल नॉइस फ्री आपको इंजन मिलेगा, रिफाइन मिलेगा। जबकि एज कंपेयर टू अगर देखा जाए हुंडई एंड किया,
तो होंडा का इंजन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिलायबल है। मतलब पेट्रोल, बेसिकली आपका कहने का ये मतलब है कि 15 लाख में ग्रैंड विटारा आपके अकॉर्डिंग अच्छा है, हाँ मेरे उसमें अकॉर्डिंग फ्यूल कस्टमर इकोनॉमी भी अच्छी है, एंड होंडा की जैसे आपने हमें बताया तो होंडा में आपका ये है कि होंडा में उसका ट्रस्ट वेज अच्छा है, मतलब जिन राइट, लोगों ने होंडा यूज करी है हाँ वो लोग होंडा पे ही स्विच करना पसंद करते हैं। राइट, बट उसके अलावा किया के साथ भी जा सकते हैं अगर देखा जाए तो, बट ग्रैंड विटारा एंड होंडा बेसिकली आपने बताया कि ये काफी अच्छे हैं, इनमें हाँ इनके नाम भी अच्छे राइट हैं एंड राइट काफी रिव्यूज भी आपको अच्छे देखने को राइट मिलते हैं राइट 15 लाख में, राइट राइट सर? राइट। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बेसिकली सर, वाई शुड वन टेक कार लोन एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि एक इंसान को सर कार लोन आपके अकॉर्डिंग क्यों लेना चाहिए और उसके बेसिकली फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं सर? अगर मेन कंसर्न क्या है, जो व्हीकल परचेज करते हैं डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट होता है, जी, ये हम अपनी लाइफ, डेप्रिसिएशन लाइक इन द सेंस इसका जो रेट है वो कम होता है, right, sir? डेप्रिसिएशन अगर मैंने आज कोई व्हीकल लिया है, मेरा यूज है या नहीं है, जी, और अगर मैंने 15 लाख का व्हीकल लिया है जी, और आई पेड फॉर दैट कैश डाउन, मैंने कोई फिनांस कोई लोन नहीं लिया, अब एक साल के बाद 15 लाख का जो व्हीकल मैंने परचेज करा है वो मिनिमम 10% डेप्रिशिएट होगा। तो यानी कि मेरी जो कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी दैट वाज 15 लाख, नेक्स्ट ईयर जब मैं आगे बढ़ा तो 1.5 लाख मेरा डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि मेरे व्हीकल की जो वैल्यू बची वो 13.5, 13.5 लाख। 13.5 लाख रुपए। तो मेरा बायर्स को रिकमेंडेशन ये रहेगा इस केस में, इसको मैं सॉर्ट करूंगा, आप अपनी जो आपकी हार्ड एंड कोर मनी है, जो आपकी सेविंग्स है, उनको आप व्हीकल में इन्वेस्ट न करके आप व्हीकल लोन ले लीजिए। उसके दो बेनिफिट है, जी, शायद मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को नहीं पता, मल्टीपल बैंक्स जो है लोन इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं। मतलब मल्टीपल ब्रांड्स ऑफर करते हैं मल्टीपल बैंक जो हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने 15 लाख का लोन लिया, आई एम अ सिंगल अर्नर इन माय फैमिली, मेरे पास 15 लाख का सेविंग भी है, बट मैंने 15 लाख के सेविंग को हाथ नहीं लगाया, मैंने 15 लाख का लोन लिया और मैंने व्हीकल लिया। मैंने उस लोन पे बैंक को बोला कि मुझे इस लोन का इंश्योरेंस भी चाहिए, इन केस मुझे कुछ हो जाता है समहाउ, तो वो इंश्योरेंस की वजह से वो लोन का जो अमाउंट है वो मेरी फैमिली को पे नहीं करना। दूसरी चीज क्या है, मेरी सेविंग्स जो है वो या तो मैंने एफडी करा हुआ है या उसको बेटर कहीं मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है। अब आज की डेट में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो 8.95 से लेके और 9.85 तक है अलग अलग बैंक्स का। तो लमसम में अगर आप 5 ईयर के लिए लोन लेते हैं और 5 ईयर के लिए एफडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोन की इंस्टॉलमेंट पर मंथ पे कर रहे हैं, बट एफडी से आप पर मंथ कोई रिटर्न नहीं ले रहे हैं, वो जो आपका इंटरेस्ट है एफडी में वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो रहा है। तो इसकी वजह से आप टोटल 5 ईयर के टेन्योर में देखेंगे तो आपका जो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला होगा वो, और जो आपने लोन पे दिया होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एफडी पे आपको मिला है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कस्टमर को व्हीकल हमेशा फाइनेंस पे लेना चाहिए। एक तो ये हो गया, इनकेस अगर मैं लोन इंश्योरेंस लिया है तो मेरा अगर इनकेस मुझे कुछ हो गया, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, तो वो मेरी फैमिली को पे नहीं करना, मैं अपनी फैमिली की लाइबिलिटी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। सेकेंडली थिंग है, अगर मेरी कार बाय मिस्टेक रोड पे है, इंपैक्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ और कुछ भी होगा तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बैंक को जो लोन अमाउंट है उसको सेटल करेगा। तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट जो है उसको मैं कहीं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मेरी हर कस्टमर को रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप कभी भी कार ले रहे हैं जो डेप्रिशिएट प्रोडक्ट है उसको आप फाइनेंस कराएं, और जो डेप्रिशिएट प्रोडक्ट नहीं है, फॉर एन एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डेप्रिशिएशन नहीं है, तो उसको आप कैश डाउन जो आपके पास सेविंग्स है वहां इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब हो, कार आपके हिसाब से जो आपने जैसे कि बताया उसमें कार लोन लेने में ये फायदा होता है, एक तो हमारी फैमिली पे उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता, हमारे ऊपर ही वो चीज रहती है। दूसरा, हमारे को अगर देखा जाए तो हमारे को जो बर्डन होता है वो बेसिकली कम हो जाता है, Right. एंड हमारी सेविंग एकदम से आप कहते हैं यूटिलाइज इतनी नहीं होती। अगर हम कैश पेमेंट करेंगे उसमें हमारी ज्यादा होगी एज कम्पेयर अगर हम इंश्योरेंस करा के लेते हैं, उसमें हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं आपके हिसाब से, राइट सर? क्यों, रीजन बीइंग हम अपनी सेविंग्स को, अगर मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपीज है और मैंने 15 लाख रुपीज कार परचेज करने में लगा दिया, मेरा अकाउंट हो गया नील। अब डोंट नो कि कब मुझे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, मेरे फैमिली में क्या इंसिडेंट हो जाए या मुझे कभी रिक्वायर, तो मेरे पास फंड नहीं है, दैट टाइम मुझे बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पर्सनल लोन अप्लाई करना पड़ेगा। पर्सनल लोन ऑलवेज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो रादर देन कि मैं व्हीकल ले रहा हूँ जो डेप्रिशिएट प्रोडक्ट है उस पर मुझे आसानी से बैंक लोन दे रहा है, तो मैं उस पे लोन लेके अपनी सेविंग्स को ब्रेक न करूं। बेसिकली सर का कहने का ये मतलब है कि अगर आप कार लेना चाहते हैं तो कार लोन में आपको काफी सारे फायदे मिलते हैं, एंड अगर आप कार लोन लेते हैं
या फिर इंश्योरेंस आप कराते हो, उसमें आपको ये भी फायदा होता है कि आपके पास जो आपका कैश है वो एज अ बैकअप आपके पास रहता है। अगर आपको आगे रिक्वायरमेंट कैश की हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश में कार ले लेते हैं तो उसमें उस सिनेरियो में आपके पास यहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं होता, तो आपको बैंक से अगेन फंड यहाँ पे रेज करना होता है। बट अगर आप कार लोन ले लेते हैं तो उसमें आपके पास आपका कैश अवेलेबल होता है, जिसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और एज अ बैकअप की तरह भी यूज कर सकते हैं। राइट सर? करेक्ट करेक्ट। तो अब बेसिकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सर हैचबैक, सीडान, एसयूवी एंड एमयूवी। काफी सारे जो बायर्स रहते हैं उनको बेसिकली इतना नॉलेज नहीं होता सर कार के बारे में, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि मतलब डिफरेंस क्या है एसयूवी, सीडान एंड एमयूवी। बेसिकली एसयूवी काफी सिमिलर साउंड करते हैं, तो इसमें बेसिकली सर डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? सागर, इसमें मैं कस्टमर्स को, जो भी मेरे यूजर्स जो देख रहे हैं, उनको एक रिकमेंडेशन रहेगा। आज की डेट में इंडियन मार्केट ना बहुत टफ हो गया है कार, बेसिकली कार बायर्स के लिए क्या हो गया है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ और आज की डेट में फॉर एन एग्जांपल आप एक व्हीकल यूज कर रहे हैं जो एसयूवी है और मैं आपका फ्रेंड हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, मी, माय फादर एंड मदर। मेरी रिक्वायरमेंट एक हैचबैक में फुलफिल हो सकती है। हैचबैक के सेगमेंट में अगर मैं जाऊं तो मैं मारुति में स्विफ्ट ले सकता हूं, बलिनो ले सकता हूं, i20 जो 5 सीटर स्मॉल हैचबैक कार है वो मैं ले सकता हूं और मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। बिकॉज मुझे रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, फीचर्स भी सारे मिल रहे हैं और मेरी प्राइस सेविंग भी हो रही है। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, सागर एक 15 लाख रुपीज का एसयूवी व्हीकल यूज कर रहा है। एसयूवी इज अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, कि अगर सागर का रनिंग ज्यादा है, सागर ऑफ रोडिंग करता है, तो सागर की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। बट हम जो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर एक जो देखा देखी जो सब कुछ होता है ना, वो बहुत है। तो मतलब हम उसने वो लिया तो हाँ सेम मेरे को वो चाहिए। हाँ, क्योंकि उसने वो लिया है तो उससे मेरे को नीचा नहीं दिखना, उससे बड़ी लेनी है, हाँ या उससे तो बड़ी लेनी है, लमसम में वो बराबर लेनी है। हमारा माइंडसेट ये नॉर्मली इंडियन कस्टमर्स का है कि नहीं, हमारी इमेज। बट मेरी सबको रिकमेंडेशन ये है कि हैचबैक, एसयूवी या सेडान या फिर एमयूवी। एमयूवी बेसिकली इज अ 7 सीटर कार, मल्टी यूटिलिटी जो हमारा व्हीकल होता है। अगर हमारी फैमिली में 7 to 10 मेंबर्स है, ज्यादा फैमिली बड़ी है जहां 6 और 7 मेंबर्स वन टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ, देन यू शुड गो विद एमयूवी व्हीकल। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके फैमिली में 7 मेंबर्स हैं और आप ईयरली एक ट्रिप पे जाएंगे जहां आप सब लोग एक साथ जाएंगे, साल में जब भी वैकेशन होगा, उस इस प्लान से आप फर्स्ट टाइम में आप एमयूवी ले रहे हैं, वो गलत है। आप एक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटी व्हीकल लीजिए, हैचबैक लीजिए या कॉम्पैक्ट एसयूवी लीजिए और उस व्हीकल को 1 ईयर आप यूज करिए। अब आपको ट्रैवलिंग पे जाना है 1 ईयर में, तो ट्रैवलिंग पे आप ड्राइविंग के लिए नहीं जाएंगे, ट्रैवलिंग पे आप जाएंगे अपने जो वैकेशन है उसको एंजॉय करने के लिए, ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कोई भी एक व्हीकल बुक करिए, टैक्सी बुक करिए और उस एमयूवी व्हीकल में अपने वैकेशन को एंजॉय करिए। यहाँ आप अपने पैसे को एमयूवी में न लगा के छोटे सेगमेंट में जहां आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वहां लगाइए, तो दोनों आपके इक्विवेलेंट रहे, आपका बजट भी नहीं बिगड़ा, आपकी व्हीकल है डेप्रिशिएट नहीं, क्योंकि एमयूवी हाई वैल्यू व्हीकल है, हैचबैक लो वैल्यू व्हीकल है। तो रिक्वायरमेंट और एनालिसिस पे है। तो मैं अपने सभी यूजर्स को रिकमेंड करूंगा कि आप एक दूसरे के देखा देखी मत जाइए, आपकी जेन्युइन में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट जाइए कि आपको हैचबैक में वर्क हो सकता है, आपको लग रहा है कि नहीं एसयूवी चाहिए, आपका बजट है, तो आप जाइए। अगर आपका बजट एसयूवी के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कई सारे कस्टमर क्या करते हैं, अकाउंट में फंड नहीं है मेरे और मैं एसयूवी ले रहा हूं, नहीं सर। जब भी आप कोई भी व्हीकल प्लान करें, आपके सेविंग अकाउंट में आपकी सेविंग्स जो है मिनिमम, अगर आपकी सेविंग 15 लाख रुपए है तो आप 7 लाख रुपए व्हीकल के लिए जा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप अपनी सेविंग को 15 लाख रखिए, फिर 7 लाख में व्हीकल जाइए। अगर आपके अकाउंट में 30 लाख रुपीज है तो आप 15 लाख के व्हीकल के लिए जाइए। इफ यू हैव इन योर अकाउंट 50 लाख रुपीज, देन आप 25 लाख के व्हीकल के लिए जाइए। तो आपको 50% का गैप बना के रखना है। ये कंपलसरी है कि अगर आपको, आप भारत देश में हैं, हमें नहीं पता, हम अपने फंड को ब्लॉक नहीं करना। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कस्टमर्स को अपनी रिक्वायरमेंट पे जाना चाहिए, न कि बेसिकली सर का कहने का ये मतलब है कि फंड के हिसाब से कस्टमर को जाना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 5 लाख की कार में या 10 लाख की कार में फुलफिल हो रही हैं, या बेसिकली हैचबैक में अगर आपकी फैमिली छोटी है, 3-4 मेंबर है, तो आप यहाँ पे बेसिकली स्विफ्ट के साथ या बेसिकली कोई भी हैचबैक के साथ जा सकते हैं।
बट अगर आपकी फैमिली में मेंबर्स ज्यादा हैं एंड आपको पता है कि आपकी ट्रिप्स काफी ज्यादा होनी है, तो उस केस में सर कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे एमयूवी या फिर एसयूवी की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि आपका बजट उसको अलाउ करता है या नहीं, एंड अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तभी आपको उसके साथ जाना है। नहीं तो अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और अगर आप यहाँ पे एसयूवी ले रहे हैं, तो सर के हिसाब से उसका यहाँ पे कोई ज्यादा यहाँ पे फायदा नहीं है। आपको पहले रिक्वायरमेंट देखनी है, देन उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उस कार के साथ यहाँ पे जाना है, राइट सर? हाँ, रीजन बीइंग कि आप अगर मेट्रो सिटीज में कहीं भी ट्रेवल करेंगे तो आपको बड़ी कार में कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। आप कहीं फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में आपको रेस्टोरेंट में पार्किंग नहीं मिलेगी। अब आपके पास, आपने स्कॉर्पियो ले लिया, महिंद्रा स्कॉर्पियो, हाँ, अब आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो ले लिया, अब लेने के बाद आप रेस्टोरेंट में आपको पार्किंग नहीं है, तो आप लमसम में 500 और 600 मीटर के रेडियस में आप पार्किंग फाइंड करेंगे वहां, जबकि आपके स्मॉल कार होगा तो एनीवेयर यू कैन इजीली पार्क दवाई कर। हाँ, तो वो है। तो बेसिकली सर ने यहाँ पे एक ये भी काफी अच्छी बात की है कि अगर आपकी कार यहाँ पे हैचबैक है, छोटी है, फैमिली अगर आपकी छोटी है, आपने हैचबैक लिया है, तो उसमें आपको पार्किंग की इंडिया में इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपके पास वहीं पे एसयूवी है या फिर एमयूवी है, तो आपको बेसिकली पार्किंग के लिए भी देखना होगा अगर आप कहीं जाते हैं कि आप कार को पार्क बेसिकली कहाँ करते हैं, राइट? बिल्कुल करेक्ट जी, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सर आता है यहाँ पे वो है एसयूवी दैट गिव बेस्ट माइलेज। आपके हिसाब से कौन सी एसयूवी है जो मतलब बेस्ट माइलेज ज्यादातर ऑफर करती है कस्टमर्स को सर? सागर एसयूवी में बेस्ट माइलेज के लिए देखो, मैं सिंपल सी चीज कहूंगा कि मारुति इज द बेस्ट फॉर माइलेज। और इंडियन कस्टमर्स के लिए अगर माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी देखना है और एसयूवी व्हीकल में जाना चाहते हैं तो ओनली गो विद द मारुति। मारुति में सर कोई स्पेसिफिक ब्रांड, मारुति में स्पेसिफिक मॉडल की अगर मैं बात करूं, अगर आप नॉर्मली ब्रेजा में जाएंगे तो पेट्रोल में आपको 16 और 18 का फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाता है जी। वो ड्राइविंग पे डिपेंड करता है कि हर किसी यूजर का ड्राइविंग अलग होता है ना, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अलग होता है ना, तो उस पे डिपेंड करेगा। बट मारुति इज गुड इफ यू आर लुकिंग एसयूवी फॉर फ्यूल इकोनॉमी। बेस्ट माइलेज अगर आपके हिसाब से एसयूवी में चाहिए तो मारुति आपकी प्रेफरेंस, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर देख लेते हैं। तो सर आपके हिसाब से व्हाट मिस्टेक्स डू पीपल मेक व्हेन बाइंग अ कार, मतलब लोग क्या गलतियां करते हैं आपके हिसाब से जब वो एक कार ले लेते हैं? तो लोग गलतियां क्या करते हैं सागर, मेजर कार लेने जाते हैं? हाँ, मेजर गलतियां क्या करते हैं जो मैंने आपको अभी, जहां आपने मेरे से एसयूवी, हैचबैक और जो एमयू वाला क्वेश्चन आपने करा था उसी से ये कोरिलेट है। इसमें क्या है कि कस्टमर अपनी नीड को एनालाइज नहीं करते, नीड को एनालाइज नहीं करते कि उनको पता नहीं एक्चुअल में मुझे जरूरत किस चीज की है, कि उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जस्ट वो देखते हैं और उनको लगता है कि मुझे भी यही चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स और आप इंस्टाग्राम देखेंगे, रील्स इतने आते हैं, हम उस रील्स को देख के नहीं, अच्छा थार बहुत अच्छा लग रहा है, हम उस रील को देख के बेसिकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट अगर आप आज की डेट में देखो, हमारे इंडियन मार्केट में थार का एक बहुत क्रेज था, जहां सब लोगों ने थार लिया एक टाइम पे। हाँ, आज भी है, बट थार जो ड्राइव कर रहे हैं, जो थार ओनर हैं, उनसे आप उस व्हीकल का एक्सपीरियंस पूछिए, दे विल नेवर एडवाइज कि आप थार लीजिए। रीजन बीइंग थार में कोई कंफर्ट नहीं है आपको, थार आपका एक एडिशनल व्हीकल है। तो जो पीपल जो मिस्टेक करते हैं, वो जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि आप अपनी जरूरतों को एक कागज पे लिखिए कि आपको क्या क्या फीचर्स, मेक अ प्लान देन बाय अ कार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेक अ प्लान। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, देर आप लिखिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फीचर्स क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितने सीसी का इंजन आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। उसके बाद आपको फ्यूल इकोनॉमी क्या चाहिए, उसके बाद आप जाइए एक्सटीरियर पे कि लुक कैसा दिखता है। अब ये चीजें नॉर्मली क्या होती है कि बीइंग, अगर मैं अराउज ऑटोमोटिव बात करूं तो अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम है। यहाँ पे अगर कोई बायर आता है, बीइंग अ मैनेजर मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ कोई बायर आता है तो हम कस्टमर की नीड को एनालाइज करते हैं बेसिकली, मतलब जैसे आपने बताया, हाँ, नीड अराउज ऑटोमोटिव जो मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम है, यहाँ पे बेसिकली एक फायदा सबसे बड़ा यही है कि मल्टीपल ब्रांड के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, या फिर उसके अलावा स्कोडा हो, वॉक्सवैगन, काफी सारे आपको उसका रीजन है। देखिए, अगर यूजर अराउज ऑटोमोटिव में विजिट करा है तो अराउज ऑटोमोटिव की सेल्स टीम का बेसिकली मेन मोटो ये नहीं है कि मुझे कस्टमर को पर्टिकुलर मारुति बेचना है, या कस्टमर को हुंडई बेचना है, या कस्टमर को किया बेचना है, या टाटा बेचना है, या होंडा बेचना है। नहीं, यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कस्टमर आते हैं तो हम उनकी जरूरत को समझते हैं पहले
कि उनकी जरूरत रिक्वायरमेंट उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो हम उनके जो उन्होंने होमवर्क करा हुआ है कि उनको चाहिए क्या, हम उसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर ने वो होमवर्क सही करा है या गलत करा है या कहाँ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। हम उनको वो एडवाइस करते हैं अपनी तरफ से कि सर आपको ये चाहिए, क्यों हमारे पास सभी ब्रांड्स हैं। अब यही कस्टमर अगर एक सिंगल ब्रांड के आउटलेट में गया, फॉर एन एग्जांपल मारुति गया, बट मारुति में उन्होंने ब्रेजा सिलेक्ट करा, अब बट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट उनको ब्रेजा की जगह हुंडई सूट कर रहा था या टाटा सूट कर रहा था या होंडा सूट कर रहा था, तो दे विल नेवर एडवाइज कि नहीं आप मारुति छोड़ के हुंडई ले मतलब लीजिए। बेसिकली सर का कहने का ये मतलब है कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अराउज से अगर कोई कार खरीदता है कि यहाँ पे अगर आप मारुति सोच के आते हैं, आप हुंडई सोच के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सारे मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी नीड अलग है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लेके आते हैं तो आंसर भी मिलेगा एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे कार के लिए ऑप्शंस दिखाई देंगे, राइट सर? नहीं, अराउज में मेरे को कई सारे ऑप्शंस अच्छे लगते हैं बीइंग अ मैनेजर। नॉर्मली मैंने कई केसेस में देखा है, फॉर एन एग्जांपल कस्टमर ने अभी लेटेस्ट एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, आई विल नॉट शेयर द नेम ऑफ द कस्टमर, तो उन्होंने टॉप मॉडल हुंडई क्रेटा बुक कर दिया, हाँ टॉप मॉडल, और उन्होंने ऑटोमेटिक बुक कर दिया और वो अपना आर्मी कैंटीन से उनको प्रोसेस करना था, सीएसडी कैंटीन, हाँ राइट, तो सीएसडी के थ्रू। तो मैंने ये देखा कि कस्टमर ने पेमेंट करने से पहले अचानक से बोला कि राठौड़ मुझे ये पर्टिकुलर व्हीकल क्रेटा नहीं लेना है, मुझे सेल्टोस लेना है। ऑन द स्पॉट डिसीजन चेंज, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। अब कस्टमर की नीड को मैंने ओवर दी कॉल समझा और समझ के मैंने बोला सर इट्स ओके, तो कस्टमर ने जो बुकिंग अमाउंट दिया था एज इट इज बुकिंग अमाउंट अराउज में दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो गया, बिकॉज अराउज इज मल्टी ब्रांड, तो वहां कस्टमर को कोई ट्रबल नहीं हुआ। अगर क्योंकि मतलब पैसा एज इट इज हो गया, ये हो गया कि आपके यहाँ अराउज में मतलब मल्टी ब्रांड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कस्टमर ने ऑन द स्पॉट कार ब्रांड स्विच किया तो उसको दिक्कत नहीं हुई। हाँ, वहीं अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अगर वो होता मारुति या फिर किया के ही ओनली वहां पे जहाँ पे हो तो वहां पे दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है बिकॉज मल्टीपल ब्रांड आपके पास अवेलेबल हाँ, मैं आपको यहाँ कस्टमर को क्या दिक्कत आती है, जैसे कस्टमर ने इंस्टेंट चेंज करा, हुंडई के पर्टिकुलर आउटलेट पे क्रेटा बुक करा होता तो एक तो वहां वो फोन करते कि सर आई एम कैंसलिंग माई बुकिंग, सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर कस्टमर को फोर्स करते कि उन्होंने वो व्हीकल मंगाया हुआ है, पर्टिकुलर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती उस व्हीकल को मंगाया, उनका ये होता है ये मेरा व्हीकल ब्लॉक हो गया, सम टाइम के लिए कंपनीज के फंड ब्लॉक हो गए, वो कस्टमर को पुश करते कार सेल करने के लिए आपको ये क्रेटा ही लेनी है, तो या तो कस्टमर वहां अपने जो चॉइस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता या उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता और आर्गुमेंट होता, फिर वो कैंसिल होता, तो रिफंड जो आता जो भी बुकिंग अमाउंट कस्टमर ने दिया उसको आने में टाइम लगता, दिक्कत फिर कस्टमर दूसरा किया कि आउटलेट पे विजिट करता, वहाँ स्टॉक की अवेलेबिलिटी कंफर्म करता, दूसरा सेल्स पर्सन कनेक्ट होता, कहीं नहीं कि कस्टमर के माइंड में एक स्ट्रेस आता, बेसिकली हेडेक ज्यादा होता कि यहाँ से कैंसिल करी, पहले तो कैंसिल नहीं होगी, उसके बाद कैंसिल करने के बाद आपको कहीं और जाना है, फिर वहां से अगेन आपको बुकिंग करना है। बट यहाँ पे फायदा ये है कि अगर आप ऑन द स्पॉट फॉर एग्जांपल, वैसे तो ऐसा होता नहीं होगा ज्यादातर, अगर आप करते भी हैं तो ऑन द स्पॉट वहीं पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, दूसरा ब्रांड अगर आप चाहते हैं तो दूसरे ब्रांड का भी ऑप्शन आपको वहीं पे अराउज में ही देखने को मिल जाता है। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं सर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विच इज बेटर एंड व्हाई, मतलब पेट्रोल में जाना चाहिए, डीजल में या सीएनजी, आपके हिसाब से? देखो सागर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि पेट्रोल और सीएनजी डीजल में जाना चाहिए। इसमें मैं बोलूंगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जिस एरिया में वो रह रहे हैं, अगर वहाँ सीएनजी पंप्स इजीली अवेलेबल है और कस्टमर का रनिंग ज्यादा है, मोर देन 50 किलोमीटर है, देन उनको सीएनजी प्लस पेट्रोल में जाना चाहिए। अगर उनको फ्यूल इकोनॉमी देखना है तो, अगर उनके पास फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई ऐसा इशू नहीं है, तो दे कैन गो आल्सो विद पेट्रोल, कोई इशू नहीं है, तो उनको पेट्रोल प्लस सीएनजी में जाना चाहिए। अगर उनका रनिंग कम है, फॉर एन एग्जांपल उनका पर डे का रनिंग 10 to 15 किलोमीटर है, देन उनको पेट्रोल पे जाना चाहिए। और अगर किसी का रनिंग पर डे का 100 किलोमीटर से अबव का है और सीएनजी पंप्स की अवेलेबिलिटी जिस एरिया में वो जा रहे हैं कभी है कभी नहीं है, तो उनको पेट्रोल की बजाय डीजल पर जाना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा रनिंग लमसम में डेली का 100 किलोमीटर प्लस है, तो मैं जो व्हीकल यूज कर रहा हूँ मेरे पास डीजल व्हीकल है, तो उसमें क्या है कि मुझे सीएनजी पंप फाइंड आउट नहीं करना, मैं कहीं गया हूँ सीएनजी किधर है, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी का प्राइस जो है
लमसम में इक्विवेलेंट है। जी। फ्यूल इकोनॉमी पे लमसम में 4 to 5 किलोमीटर का वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वो है, तो ये इस चीज में मैं बोलूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर हम। आपके हिसाब से सर मोस्ट पॉपुलर कार राइट नाउ, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी कार अभी ऐसी है जो काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर है, काफी अलग सागर, question इसके लिए आपको थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। रीजन बीइंग मोस्ट पॉपुलर में तो अलग हो गया कि किस प्राइस रेंज में कौन सी है? कार लाख से मोस्ट। 20,000 20 लाख सर। अगर मैं 20 लाख की रेंज की बात करूं कि मोस्ट पॉपुलर कार, देखो 20 लाख की रेंज में आज की डेट में अगर देखा जाए तो हुंडई मैं करूंगा, सजेस्ट या 20 लाख की रेंज में हुंडई क्रेटा। तो Hyundai में कोई स्पेसिफिक सर? हुंडई क्रेटा। क्रेटा। हम्म। इस टाइम पे देखा जाए सर क्रेटा काफी हाँ ज्यादा आपके कस्टमर्स का, पॉपुलर भी है। हाँ कस्टमर्स का जो व्यू है, जो लुक है, जो फीचर्स हैं, जो उस व्हीकल में उस रेंज में मिलते हैं, तो वो और काफी कस्टमर के फीडबैक्स के बारे में कुछ क्रेटा के बारे में अच्छे हैं? गुड फीडबैक है ना। तो मतलब क्रेटा आपके हिसाब से Hyundai में काफी इस टाइम पे पॉपुलर कार हम कह सकते हैं, तो गलत हाँ नहीं होगा? हाँ नहीं बिल्कुल अच्छा। और हाँ अगर अच्छा। महिंद्रा में सर आपके हिसाब से कोई हो जो पॉपुलर हो मैं काफी एज ऑन ज्यादा? डेट अगर करंट में देखा जाए तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में महिंद्रा 3XO लॉन्च हुआ है। लेटेस्ट जो भी हाँ नहीं? अभी लेटेस्ट में कॉम्पैक्ट एसयूवी में लॉन्च हुआ है। अदरवाइज स्कॉर्पियो इज ऑल्सो गुड स्कॉर्पियो तो व्हीकल। मतलब ऑल ओवर आप कहते हैं काफी हाँ अच्छी है, काफी मतलब हाँ ऑलराउंडर टाइप है। हाँ राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर वो ये है कि मारुति और Hyundai फॉर लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर रहेगी? किस कंपनी पे एज अ कंज्यूमर को इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए सर? देखिए मारुति या Hyundai सर? मारुति भी एक बहुत अच्छे व्हीकल्स बनाता है, बहुत। काफी ट्रस्टेड ब्रांड हाँ है basically, ट्रस्टेड ब्रांड है, और इंडिया में मारुति का शेयर अगर आप देखा जाए सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है। मारुति 800 से कार बनाना शुरू करा मारुति ने, और सबसे मोस्ट सेलिंग व्हीकल मारुति का रहा। तो मारुति भी बहुत अच्छा काम करता है, हुंडई भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मारुति का ज्यादा मतलब है या बेसिकली हुंडई का। दोनों अपनी जगह अच्छे दोनों हैं। ही ब्रांड अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि कस्टमर की चॉइस कहाँ है। अब आपको क्या चीज पसंद हाँ ज्यादा आती कस्टमर है? को क्या आता है पसंद। अदरवाइज दोनों ही ब्रांड बहुत कोई अच्छे हैं। ब्रांड की एक कार जो आपको लगता होगी सबसे बेस्ट है, मारुति की कोई कार या Hyundai की, आप जो बताना चाहते हो देखिए आपको जो अच्छा लगता है? आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर एसयूवी का जो ट्रेंड है, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में अगर आप देखें तो ब्रेजा इज गुड। मारुति में हाँ मारुति में ब्रेजा इज गुड। एंड अगर वही हुंडई में देखा जाए तो हुंडई वेन्यू इज ऑल्सो गुड। मतलब बेसिकली देखा जाए तो शायद इसी वजह से आपको ज्यादा नॉलेज है। तो ब्रेजा जो इन्होंने बार बार जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो बेसिकली ब्रेजा जो इंडियन मार्केट में मई और जून में काफी ज्यादा आप कहते हैं सेलिंग कार है, टॉप 20 के अंदर में सर ने जो बार बार ब्रेजा बोला शायद आपको ज्यादा आइडिया है। तो ब्रेजा अगर मैं बताऊं तो ब्रेजा अप्रैल मई में काफी ज्यादा टॉप 20 के अंदर रही है मारुति की ब्रेजा सर। राइट। एंड वेन्यू भी अगर हम देखें तो उसके सेल्स भी काफी अच्छे हैं Hyundai के अंदर में। हाँ क्यों दोनों ही ब्रांड बहुत अच्छा इंडिया में काम कर रहे हैं। एंड दोनों में फीचर्स भी काफी अच्छे हैं सर। हाँ फीचर्स भी दोनों में लमसम में सिमिलर है, और सिर्फ ये है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों का अलग हो सकता है, वो हर किसी की चॉइस पे डिपेंड करता है। चलिए थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन बाइंग इंश्योरेंस, मतलब एक इंडियन बायर को इंश्योरेंस लेते हुए क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए सर? देखो इंश्योरेंस लेते टाइम, हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। जब हम कार परचेज करते हैं तो यूजर्स का क्या रहता है कि अच्छा मैं 15 लाख रुपीज का व्हीकल ले रहा हूँ। अब यूजर क्या करता है, वो ट्राई करता है कि मैं कॉस्ट कटिंग कहाँ कर सकता हूँ, पैसे बचा कहाँ से, पैसे कहाँ बचा सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन में तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो आरटीओ चार्जेस फिक्स करे हुए हैं, जो परसेंटेज वही पे करना है। एक्स शोरूम जो कंपनी ने दिया हुआ है वो फिक्स है। वो हम शोरूम पे जो भी नेगोशिएशन या जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी स्कीम से ऑफर होते हैं, वो तो एक अलग है, वो उनको मिलता है। उसके बाद जो मैक्स, अब वो देखते हैं कि अब तो ये हो गया, अब मैं कहाँ बचा सकता हूँ। तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो मल्टीपल कंपनीज आजकल ऐड भी करते हैं कि नहीं कि आप 200 रुपीज पर डे के हिसाब से इंश्योरेंस है ना, मल्टीपल कंपनीज है। तो कस्टमर उस एड्स को देख के ट्राई करता है मैं इंश्योरेंस में कॉस्ट कटिंग कर लूं। बेसिकली जहां से पैसे बच रहे हैं, जहां से पैसे बच रहे हैं वहां से सेव कर लो। बट मैं ये बोलूंगा कस्टमर्स के लिए ये हैबिट में गलत है। देखिए आपको अगर इंश्योरेंस में कटिंग करना है तो आप पहले उसकी वर्डिंग्स को समझिए, इंश्योरेंस के कंपोनेंट को समझिए।
कभी कभार कस्टमर्स व्हीकल की वारंटी और इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं। उनको लगता है वारंटी में ले रहा हूँ, गाड़ी मिल रही है तो वारंटी मिल रही है तो ये नहीं लेना चाहिए। नहीं, वारंटी व्हीकल का अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है। गाड़ी की जो वारंटी होती है वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट कवर करती है, इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंपैक्ट कवर करता है। एक्सीडेंटल जो होता है वो हाँ, इंश्योरेंस में आता है। हाँ, वो इंश्योरेंस में आता है। तो इंश्योरेंस में मैं कहूंगा कि जो मोस्ट रिलायबल कंपनी है, जो मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, इनको क्लेम देने में कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ नाउ हाँ, आप उनके साथ जाइए, ट्राई करिए। एड ऑन्स जो होते हैं, क्योंकि अभी मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इंश्योरेंस एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो उसमें कई सारे व्हीकल्स के कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो इंक्लूड नहीं होते हैं। मोस्टली कस्टमर का कॉन्सेप्ट रहता है इंश्योरेंस रिलेटेड कि मेरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर कवर होनी चाहिए। बम्पर टू बम्पर के लिए हम जीरो डेप्थ वर्ड यूज करते हैं। तो जीरो डेप्थ जो वर्ड है वो सिर्फ व्हीकल का जो डैमेज है, जो प्लास्टिक डैमेज है या स्टील डैमेज है, उसको कवर करता है। कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो उसमें कवर नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक्सीडेंट के दौरान मेरे इंजन पे कोई इंपैक्ट हुआ और इंजन का ऑयल लीक हो गया तो वो जीरो डेप्थ में कवर नहीं है। उसके लिए कस्टमर को एडिशनल में इंजन प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर इंजन डैमेज हुआ, उसमें कोई रबर, बार्शल, प्लास्टिक का कोई पार्ट जो यूजुअल कंपोनेंट है वो लग रहे हैं, वो उसमें कवर नहीं होगा, उसको अलग से ऐड कराना पड़ेगा। इन केस हमारा गाड़ी डैमेज हुआ और टोटल लॉस हो गया, तो टोटल लॉस में आईडीबी जो होता है इंश्योरेंस में, जो व्हीकल का वैल्यू डेप्रिशिएट होकर होता है, तो इंश्योरेंस में व्हीकल का वैल्यू फाइनल हुआ है तो वो होता है। बट अगर हम रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं तो उस केस में कस्टमर को व्हीकल जिस वैल्यू में परचेज कराया है वो प्लस जो रोड टैक्स उसने गवर्नमेंट को दिया है वो दोनों ही रिटर्न मिलते हैं। तो ये नॉलेज इंश्योरेंस में नहीं होती है कस्टमर को। उनको लगता है कि नहीं, मैं जहां प्राइस कम कर लूं तो मेरा फायदा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस लेते हो सबसे पहले तो इंडियन एक इंसान को ये निकाल देना चाहिए कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप अभी करेंगे तो आगे जाके हो सकता है आपको काफी दिक्कतें देखनी पड़े। बट अगर अभी आप सही से इंश्योरेंस जिससे भी आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सही तरीके से ले लेते हो काफी सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं, बहुत सारी जो कि आगे जाके आपको बेनिफिट ही देती हैं कार। हाँ, क्यों मल्टीपल कंपनीज है। मेरे साथ खुद एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी इंपैक्ट हुई और आपकी क्रेटा सर नहीं, मेरे पास स्विफ्ट थी तो, और स्विफ्ट इंपैक्ट हुआ, और स्विफ्ट इंपैक्ट होने के बाद में एक कंपनी है, इसका मैं नाम नहीं लूंगा, और मतलब बहुत कम लोग उससे इंश्योरेंस कराते हैं। मैंने प्राइस कम के चक्कर में उससे करा लिया कि आपको प्राइस कम हाँ, लगा तो आपने वहां हाँ, और मेरी गाड़ी इंपैक्ट हुई, और इंपैक्ट के दौरान मैंने गाड़ी वर्कशॉप में, और जब इंश्योरेंस कंपनी ने इंस्पेक्शन करा तो उन्होंने हमारे घर पे लेटर भेज दिया कि सर नहीं, ये क्लेम हम नहीं दे सकते, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है रिलायबल, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है ना, हम नहीं समझ पा रहे कि जैसे आप बोल रहे हो वैसे हुआ। वो रिजेक्ट हो गया। मैंने खुद की पॉकेट से अप्रोक्सीमेटली 42,000 रुपीज देके और वो गाड़ी रिपेयर कराया, जबकि अगर मैं किसी रिलायबल कंपनी से लेता तो मुझे वो नहीं होता। देखो सिंपल मैं बोलूंगा यूजर्स को, जब आप 15 लाख का व्हीकल ले रहे हैं तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस, अपनी गाड़ी और खुद को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस के कंपोनेंट को समझने की जरूरत है, न कि प्राइस की कॉस्ट कम करने की, प्राइस को ड्रॉप करने। हाँ, अगर आपको सारे कवरेजेस, मैं ये नहीं बोलूंगा आप इंश्योरेंस में देखिए, बट मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी लाइक आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो गया, एचडीएफसी अर्गो हो गया, एसबीआई हो गया, बजाज हो गया, जो मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है उनके साथ जाइए, टाटा के साथ जाइए, न कि जो न्यू कंपनीज जो हैं। मतलब बेसिकली यही कहने का आपका मतलब हो कि अगर आप यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक काफी महंगी व्हीकल ले रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस में ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप पहले ये देखिए कि आपको इंश्योरेंस में क्या मिल रहा है, तो पैसे मत बचाइए। दूसरा है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप यहाँ पे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ जाइए, जैसे कि सर ने हमें बताया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई, तो आप ट्रस्टेड नाम के साथ जाइए, उनसे इंश्योरेंस लीजिए, बजाय कि उनके जिनका काफी नाम अभी नहीं है या फिर जो न्यू कमर्स हैं। तो ये चीज आपने बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। जो नेक्स्ट है सर, एसयूवी दैट कम्स इन पेट्रोल, जो आपको लगता हो कि काफी ज्यादा लोगों को अच्छी लग रही है आज के टाइम पे, आप जो प्रेफर करें, दैट कम्स इन पेट्रोल। देखिए, मारुति तो कंप्लीट व्हीकल पेट्रोल में ही बनाता है जी, पेट्रोल प्लस सीएनजी उनके पास आता है, और डिपेंड करता है कि एसयूवी में रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी चॉइस क्या है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मारुति का ही रेशियो फिर से एसयूवी में हायर साइड पे है, मतलब काफी ज्यादा लोग उसको पसंद हाँ, काफी ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी मिलता है। फ्यूल इकोनॉमी आपके हिसाब से मारुति में सबसे बेस्ट है? हाँ, सबसे बेस्ट है फीडबैक के हिसाब से। हाँ, फीडबैक भी,
और अगर देखा जाए तो नेक्सा में जो ग्रैंड विटारा आता है दैट इज 1.5 लीटर प्लस स्मार्ट हाइब्रिड आता है। तो कस्टमर का ट्राई ये रहता है कि नहीं मुझे फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है, व्हीकल के सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं, कार भी बड़ा मिल रहा है 1.5 लीटर भी। तो अगर मैं देखा जाए तो मोर देन 50% इंडियन बायर्स में जो एसयूवी का जो ट्रेंड है अंडर दी 15 लाख रुपीज दैट इज गोज फॉर द नेक्सा पर्टिकुलर उसके मारुति नेक्सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बेस्ट बजट कार अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अगर बजट बहुत ही टाइट है किसी का और वो हैचबैक ढूंढ रहा है, मतलब 4 to 5 उसके फैमिली मेंबर है, तो आप कौन सी कार उनको सजेस्ट करेंगे और कौन से ब्रांड के साथ? देखिए मैं आपको अगर हैचबैक में जाने के लिए वो सोच रहे हैं तो अगर कम बजट है लेट्स से 10 लाख 8-9 लाख अराउंड, देखिए हैचबैक में अगर 10 लाख है 8 है ना, अगर इस टाइप से है तो मैं उनको इस बजट में ना सबसे बेटर व्हीकल एडवाइस करूंगा। अपने इंडियन मार्केट में वो ब्रांड कम सेल होता है, मतलब इंडिया में कम सेल होता है, इंडिया में कम सेल होता है। रेनॉल्ट एंड निसान एक ही ब्रांड है, दोनों एक ही फैक्ट्री में गाड़ियां बनते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। उनका काइगर आता है, रेनॉल्ट काइगर, हाँ रेनॉल्ट का काइगर आता है और निसान का मैग्नाइट आता है। निसान में अगर दोनों का आप बेस वेरिएंट देखिए XE आता है तो, और उनका दोनों के जो वेरिएंट है उनका 599 का एक्स शोरूम प्राइस है और 519 का एक्स शोरूम प्राइस में लमसम में वो सारे फीचर्स आपको जो रिक्वायरमेंटेबल है मिल जाते हैं। लमसम में आपको ऑन रोड आते आते वो अगर आप देखते हैं तो 6.5 लाख रुपए में आपको लमसम में वो व्हीकल पड़ जाता है, बिकॉज उसका प्राइस 6 लाख से कम है तो ITU टैक्स कम लगता है। तो इस तरीके 6.5 लाख के करीब में आपको कॉम्पैक्ट एक एसयूवी व्हीकल मिल जाता है। मतलब बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका बजट कम है और आपको तो अच्छा व्हीकल देखना है, 6.5 लाख के आसपास में रेनॉल्ट और निसान का, यहाँ पे रेनॉल्ट का क्विड सर ने बताया, नहीं काइगर, रेनॉल्ट का काइगर सर ने बताया जो XC वेरिएंट आपने बताया। XC जो लोअर वेरिएंट है, अगर बजट ही मेरा 6.5 लाख रुपए, मुझे अच्छा व्हीकल चाहिए, थोड़ा स्टडी लुक चाहिए, थोड़ा बजट आपका बहुत कम है, आप बजट अपर साइड नहीं जा सकते, तो उसमें आप यहाँ पे रेनॉल्ट की सर ने बताया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे एक एसयूवी लुक चाहिए, थोड़ा हैवी दिखना चाहिए, तो मेरा रेटिंग जो है मैं आई विल गो फॉर द रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट। मतलब ब्लाइंडली आई कैन गो, कम बजट में अगर किसी को एसयूवी का फील लेना है बेसिकली, नहीं अच्छा व्हीकल तो रेनॉल्ट काइगर एंड यहाँ पे निसान मैग्नाइट जो आपने बोला उसकी तरफ जा सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है व्हीकल में और बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और अच्छा काम करता है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। तो लास्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ कार फ्रॉम अराउज ऑटोमोटिव, मतलब कि अराउज ऑटोमोटिव से अगर कोई कार परचेज करता है सर, देखिए मैं आपको सिंगल एक लाइन में कहूंगा, Arouse Automotive is a solution for all doubts of customers. Arouse Automotive gives a good service to customer. उनको कोई भी व्हीकल लेने में कोई भी कहीं ट्रेवल नहीं होगा, ऑल सर्विसेज पूरा उनको व्हीकल हैसल फ्री मिलेगा। इवन उनका फाइनेंस हो, कस्टमर को फाइनेंस प्रोसेस करने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, काफ़ी आसानी से उनको कहीं कहीं ट्रेवल नहीं करना, बैंक में विजिट नहीं करना। अब तो हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट हो गया है, तो आई विल से अंडर वन रूफ ऑल फैसिलिटीज। मतलब ब्रांड्स तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल हैं ही, अल्टीमेटली सारे ब्रांड्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट्स अराउज में है। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स को व्हीकल फोर्स नहीं करते, हम कस्टमर्स की नीड को एनालाइज करते हैं, एज पर उनकी रिक्वायरमेंट हम उनको व्हीकल। बेसिकली जैसे कि सर ने बताया वर्चुअल कार शोरूम है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सामने ले जाके दिखा दिया जाता है कि ये है। वर्चुअल कार शोरूम है, यानी कि आपको मल्टीपल ब्रांड के ऑप्शन देखने को मिलते हैं और भी काफी सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को बेसिकली मिल जाती है। राइट, करेक्ट। तो थैंक यू सर आज क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपका कोई भी यहाँ पे सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सर।